अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स है बीएस का, और इंटीग्रेशन है। ये चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन दिया गया हमें कि हमने इंटीग्रेट करना है कोसिकेंट डी एक्स को, कोसिकेंट एक्स डी एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है। ये अपने आप में एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। इसके जो रिजल्ट आएगा, ताकि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से। ये सिर्फ इसके सोल्यूशन के लिए हमने किया है, इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन को। कोसिकेंट स्केयर एक्स हो जाएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मरतबा आ रहा है तो स्केयर हो जाएगा। दूसरे वाले के साथ क्या आएगा, सिंपली कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आ जाएगा होल डिवाइड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इनटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको सिर्फ रीअरेंज कर देता हूँ ताकि जब हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करें तो आपको समझ आ जाए। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो है ये हमने पहले लिख लिया है, सॉरी यहाँ पर कॉट आना है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। कॉट एक्स ये वाला जो फंक्शन था ये हमने पहले लिख लिया है, और इस वाले को हम बाद में लिख लेते हैं। इसके साथ प्लस आ रहा है तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा होल डिवाइड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आप गौर करें कि जो डिनोमिनेटर में उसका जो फंक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है ये ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। मसलन जैसे मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स वो किसके इक्वल है, ये आपको पता है, ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि वो इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स के। सेम इसी तरह जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है, अब यहाँ पर बात यह है कि ये माइनस भी साथ में आ रहा है तो हमने माइनस भी यूज़ करना है, यानी कि माइनस डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। अगर हम माइनस को छोड़ दें तो ये सिंपली अगर देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये दोनों कट जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जो आएगा वो आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी, अच्छा आप करते हैं स्टार्ट। आपने ये देख लिया कि ये जो फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो रहा है। अगर इस तरह का फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ, ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन आती है, ये आपको पता है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, ये वाला सारे का सारा पोर्शन, तो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, सिंपल हम ये लिख देंगे। अब इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या आएगा, कोसिकेंट एक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, 1 ओवर साइन एक्स माइनस इसका क्या होगा, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, कॉट एक्स का जो होता है फार्मूला। ये बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता है, मैटर क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और वो क्या आ रहा है, साइन एक्स 1 माइनस कॉज एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन से साइन कट गया और पीछे क्या बचा, कॉज एक्स। ठीक है जी, अब हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक गिरेगा। और ये मज़े की बात है कि आगे सॉल्व होता है, और वो क्या है, हमें पता है कि 1 माइनस कॉज एक्स जो है ये इक्वल होता है हाफ एंगल, जो आइडेंटिटीज हैं उनके अंदर वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। ठीक है, होल डिवाइड बाई साइन एक्स, जो अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ऊपर वाले फंक्शन को, इस वाले को उसके अंदर क्या नाम है इसका, हाफ एंगल के अंदर, तो हम जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, साफ सा रहा है। और ये साइन एक्स का फार्मूला है वो इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाई 2 ओवर और कॉज एक्स बाई 2 के इक्वल होता है ये। ठीक है जी, अब यहाँ से कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा और साइन एक्स बाई 2 जो है वो इसके स्केयर के साथ कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है जी, वो है नेचुरल लॉग, क्या आएगा, सिर्फ साइन एक्स बचा क्योंकि स्केयर तो कट गया था,
और नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, साइन ओवर कॉस क्या होता है ये आपको पता ही होता है, टेन। अगर एक्स है तो एक्स आएगा, अगर एक्स बाई टू है तो क्या आएगा, एक्स बाई टू। प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।